तो हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी टाइम दिन के 3 बजने वाले हैं। तो अभी मैं अपने दिहाड़ी वगैरह करने गया था। मैं कहीं पे ना बिजली की तारें डालनी थी एक जगह। हमारे प्रिय पंडित जी हैं, उनका तार का काम मेरे पास है। पूरा होम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो अभी उधर गया था सुबह समथिंग 9 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक मैंने वहाँ पे काम करा। अभी घर आया फर्स्ट क्लास, अपना खाया पिया। तो उसके बाद मेरे को लगा यार एक वीडियो मेरे ऑडियंस मेरा इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए तड़कता भड़कता। तो अभी मैं खेतों से शुरुआत कर रहा हूँ आज का वीडियो जो है। तो ये हम छाया है क्योंकि बाकी जगह धूप वगैरह हुई है बहुत सारी। तो ये जो हमारे ऊपर पेड़ देख रहे हैं, तो ये जामुन का गाइस। तो जामुन को क्या बोलते होंगे, ब्लैकबेरी या जो कुछ भी होगा, कम पढ़ा लिखा हूँ। तो आज हम यहाँ पर आए हैं अपने खेत में। तो आपको दिखाता हूँ कि हम जो खेतों की हम सिक्योरिटी वगैरह करते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये तार के बंडल है ना, इतने सारे, एक बंडल ये है, 2-3 बंडल इधर रखे हुए हैं। तो इन तारों को हम इनकी मदद से, ये तार कस होता है तो उसकी मदद से पूरा खींच के तब इनको टाइट करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पिताजी के साथ ये टाइट करवाए थे साथ में मिल करके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती ना फिर इनके साथ, प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे लोग हमारे इतने भयंकर है ना इस गांव के। वो ये देखते हैं कि उनके बस का इतना नहीं है कि घर में जानवर को पाल सके ना, सरकारी संपत्ति पे उजाड़ करवा देंगे। सुबह जानवर खोल दिया, दूसरे के घर में गया, सब्जी खा खू का आ गया। अब ये श्यामलाल ने भिंडियाँ बो रखी हैं, माना कल के दिन पे यहाँ कोई गाय घुस गई, उस बेचारे को तो नुकसान हो जाएगा। इस समय फसल का टाइम है उसका, वो भी किसान आदमी है। तो हमारे गांव के लोग ना इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये मानसिक विकलांगता का शिकार है, प्लस ये नॉन एजुकेशन वाले लोग हैं, साले आरक्षण लेकर के पास हो गए। तो गाइस ये पीछे हमारा आम का पेड़ है, तो वहाँ पे चलते हैं। कई सारे लोग मेरे कहेंगे अब भाई हमें भी आम खिला दो। कैमरा क्वालिटी भी एक्सप्लोर करूँगा, समय के साथ साथ बदलूँगा भाई। आईफोन से ही ब्लॉग बनेंगे फिर। अभी है मेरी बुआ ने क्या रखा कि भाई मैं अपना फ़ोन जब नया लूँगी तब तेरे को फ़ोन दे दूँगी मैं। तो ये हमारा गाइस आम का पेड़। तो ये देखो आम आने लग गए इनमें बढ़िया बढ़िया। ये देखो जैसे ऊपर इधर उधर सारे आम ही आम हैं। और तोते भाई साहब छोड़ नहीं रहे इनको, क्योंकि यहाँ पे तोतों का बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। तो इनको हम कह कह के थक गए भाई, इतना परेशान मत करा करो, मगर ये मानते नहीं ना। तोते हैं अब पक्षी है, अब क्या बोलें यार, उन्होंने भी खाना है। तो हम कहते कोई बात नहीं, भगवान ने सबके लिए सब व्यवस्थाएँ बना रखी हैं। तो ये देखो, तो ये एक आम, अब इसे ऐसे खा सकते हैं, मगर अभी ये कच्चा है, मुंह में चोप लग गया ना ये पका देगा। ये देखो भाई, ये पानी भी आ गया हमारे खेतों में। तो अब मेरे को लगता है कि अब एक आध दिन में यहाँ कोई पानी लेकर के आया होगा ट्यूबवेल का, तो ये गलती से आ गया हमारे खेतों में ना। तो गलती से ही सही, अच्छा तो हो रहा है। और जो ये पीछे एक और पेड़ बड़ा सा देख रहे हैं, ये रीठे का पेड़ है। इसके जो बीज आते हैं, इनको थोड़ा सा कूट के और सिर पे लगाया जाए तो बाल सुंदर, बेहतरीन और मजबूत, सिल्की हो जाते हैं। तो गाय ये हम लोगों के खेत हैं। खेत बोले तो जहाँ हम लोग पूरा गेहूँ, चावल वगैरह, दाल इत्यादि, सब्जी वगैरह ये सब उगाते हैं। और काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी हम लोगों को बेच लेते हैं। जैसे सपोज़ दैट अगर सोयाबीन है, ये ज़्यादा हो गई तो हम थोड़ा सा अपने लायक रख लेते हैं, बाकी इसे सेल आउट कर देते हैं कि ठीक है भाई, कि उस पैसे से हम और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लें। काफ़ी सारे लोग तो ज़मीन ही बेच दे रहे भाई साहब। तो ऐसा भी ठीक नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दो भाई, एक आध बीघा तो छोड़ दो कम से कम। या सारी भाई फित्ता लगा के चित्ता बनोगे। तो ये बात गाँव के लोगों के लिए है, नॉट प्रॉपर्टी सेल। एसेट्स खरीदो, एसेट्स बनाओ। अभी ना कौन बताए एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। नहीं, ये मेरे को ज़्यादा पढ़ा लिखा चूतिया समझते हैं, बट ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। परसों एक आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान को मैं भी देख रहा था, मगर मैंने कहा अगर मैं इसे बचा लूँगा तो ये मेरे को चूतिया घोषित करेगा। तो मैंने कहा नहीं। तो जब उसका नुकसान हो गया, मैंने तब उसे बोला, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ये ऐसा हुआ। कह रहा पहले बता देता, मैंने पहले पूछा। कह रहा बता देता, मैंने कहा तेरे को फ्री की राय पसंद नहीं आती। तो ना ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बाकी गाइस, ये हमारे पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रियाँ वगैरह है, इनमें से चलती कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पता क्या है, जो हम लोगों के लोकल नेता है ना, इनकी वजह से नहीं चलती। इन ससुरों ने यहाँ पे ऐसा दबदबा, दबदबा तो छोड़ो, एक गिद्धड़ वाली दबीस होती है ना, वो कर दिया, वाली राजनीति करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप यहाँ किसी भी कंपनी में रिज्यूम लेकर अगर मैं चले गया, मेरे को नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं लोकल का हूँ। साला हमारे बाप दादाओं की ज़मीन चली गई यहाँ फैक्ट्रियाँ बनवाने में, मगर राजनीति कर रहे हैं कोई दूसरे, साला जिनका यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है।
हमारे गांव में मतलब इतनी ख़राब पॉलिटिक्स है, इतनी ख़राब पॉलिटिक्स है। ये विकलांग है भाई साहब, मानसिक विकलांग है। इनके पास कोई मतलब आगे के लिए कोई टारगेट नहीं रहता कि या कोई एम हो कुछ ऐसा कि जिससे हम अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकें। कल मैंने अभी कुछ दिन पहले सीएम पोर्टल में कंप्लेंट करी थी 23 मार्च को। अप्रैल मई भी आधा चले गया लगा लो। तो मेरे पे फ़ोन आया कि आपने ये हो। मैंने मैडम पहले तो एक चीज़ बताओ भाई, 15 दिन का टाइम दे करके तुम आदमी को 1 महीने बाद कॉल कर रहे हो और अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। मेरे से पूछ रही एक्शन हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा मैडम तुम्हारे कर्मचारी तो आए नहीं, मगर मैं इसे साफ कर लूँगा अगर आप बोलेंगे तो। मैंने मुख्यमंत्री से बात कराओ भयंकर। और ऐसा कहना राठी भाई ने बोला था कि अगली बार सरकार नहीं बनने देंगे उत्तराखंड में बीजेपी की। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ये खाली खनन माफिया, मैं सबका बैकग्राउंड हिस्ट्री सब जानता हूँ। ये सब चोर हैं भाई साहब, जितने भी बैठे ना ये अनपढ़ हैं नेता। क्या है इनकी एजुकेशन? कुछ नहीं है भाई साहब। अरे यार, हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी जिस दिन सत्ता में बैठ गया ना, हमें लालच नहीं है, चाहे 2 दिन ही राजनीति करेंगे, मगर ऐसा कर देंगे ना परिवर्तन संशोधन सब साफ कर देंगे हम। रातों रात पूरे गैंगस्टर वगैरह माफिया वगैरह उठा कर सब जेल में पटक दूंगा मैं। सब पे चार्जशीट ईडी पीडी मुकदमों को एक ही मतलब 48 घंटे दे दो। 48 घंटे में इनकी ऐसी बवासीर बना दूंगा ना मैं, ये 48 साल तक याद करेंगे। हमारे देश को खा दिया, हमारे राज्य को खा दिया, हमारे क्षेत्र को खा दिया, हमारे गांव को खा दिया इस सरकार ने। अब मोदी जी के आड़ में भाई साहब सारे धंधे। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी गलत आदमी नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी के नीचे जो ये आदमी काम कर रहे हैं ना, ये साले करप्टेड हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। 50,000 रुपये की तनख्वाह लेने वाला भी एक गरीब से 500 रुपये ले करके अपना परिवार चला रहा। और कैसे तो उसके बीवी बच्चे होंगे यार, रिश्वत का पैसा। मैंने कईयों के अधिकारियों के बच्चे देखा ऐसे अंधे टेढ़े आड़े तिरछे हो रखे। क्यों? क्योंकि वो हराम का पैसा है। छल कपट द्वारा क्या हो, निर्मल जनमन सो मुहे भावा, मुहे छल कपट छिद्र न भावा। तो ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा था। और जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर हमारे देश में एक आध नेता ही हैं जिनको मैं मतलब अच्छे से, मतलब एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, उनके बराबर ईमानदार आदमी तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता पूरी बीजेपी के अंदर। दूसरा ये अपने क्या नाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर ये नहीं होते ना तो हम लोग आज भी अंग्रेज़ों के या किसी ने ये फिलिस्तीनी इजराइल गाजा पट्टी के गुलाम होते। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हम लोगों, मैं एक चीज़ बताऊं, जिस दिन मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया या ऐसी पावर मेरे पास आ गई, तो जितने ये नेताओं पे काला पैसा है ना, काला जिन्होंने अंटी करके, इनका सबका साला अकाउंट फ्रीज करवा के इनके सारे पैसे को निकाल करके मैं अपने देश के लिए राफेल खरीदूंगा, वेपन खरीदूंगा, इंडियन आर्मी को मजबूत बनाऊंगा, अपने नौसैनिकों को मजबूत बनाऊंगा, एयरफोर्स को, सारा पैसा सेना में लगा दूंगा मैं, सिक्योरिटी में। क्योंकि सिक्योरिटी में कोई थ्रेड नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, सन 75 के जहाज आज भी उड़ा रहे हैं। क्या भाई यार, क्या करेंगे ये हैं? मोदी जी देख लो, अमरीश पुरी ने अपने पूरे जीवन में इतने रोल नहीं करे होंगे जितने मोदी जी ने इन 15 सालों में कर दिए। अगर इनका पूरा ड्रेस कोड का पूरा एक एक जगह का देखा जाए ना, दिन के 4 जोड़ी कपड़े लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देश की जनता के पैसे की माँ बहन एक मत करो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरा आदमी है, मगर जब कुछ बुरा होता ना तो मैं तभी आकर के बोलता हूँ कि भाई ऐसा बुरा है। तो वो ठीक है भाई, आज का वीडियो बस इतना ही था। हो गया ब्लॉगिंग अपनी पूरी, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ, अब मेरे को सोना भी आराम भी करना, दिन भर मेहनत मजदूरी कर रखी है, तो थोड़ा आराम है। तो व्लॉगिंग भी बहुत ज़रूरी है। और जब नई नई जगहों पे जाऊँगा, मैं कर्णप्रयाग जाना था, कल कैंसिल हो गया था मेरा, तो मैं बता नहीं पाया। मैंने चलो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी सो मच। आई होप लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।